हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय पर। गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आप लोग को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होने जा रहा है। गाइस, यहाँ से डेफिनेटली कोट्स आपके एग्जाम में आने वाली हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लंदन 1802 बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, राइट। और बहुत से बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सर बुक से लाइन की मीनिंग समझ में नहीं आती। तो अब ये दुविधा आप लोग की दूर होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी एडेड और सुपर टेट यूपी टेट सी टेट सभी के लिए सारे वीडियोस मैं इसी टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए ये बातें मैं हर लाइव क्लास में आप लोग को बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। कोट्स की मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जब तक कोट्स की मीनिंग आपको समझ में नहीं आती, सोनेट क्या कह रहा है जब तक नहीं समझ में आती, बहुत दिक्कत है बेटा, आप नहीं समझ पाओगे इसकी मीनिंग क्या है। तो कोट्स के साथ साथ आपका फिगर और स्पीच भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, फिगर और स्पीच कौन सा है, क्योंकि कोट से बहुत सारे फिगर और स्पीच पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स 2 से 3 दिन और एडमिशन चलेगा, फिर क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है 9616947257 पर व्हाट्सएप कर दें, अपना नेम और सिटी लिखकर व्हाट्सएप कर दें, टीजीटी पीजीटी एंट्री लिखकर व्हाट्सएप कर दें। ऊपर वाला नंबर व्हाट्सएप है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस आपको ऐड कर लिया जाएगा और नीचे वाला नंबर कॉन्टैक्ट है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर कोई दुविधा होती है तुरंत आप मुझे कॉल करिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, और अपना गाइस फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। आई वैल्यू योर फीडबैक, मैं आपके फीडबैक का सम्मान करता हूं और उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस सोनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग गाइस पहले समझ लें। द पोएम वॉज कंपोज इन 1802। कब कंपोज हुई? 1802 में। और पब्लिश कब हुई? इन द फर्स्ट टाइम इन हिज पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, राइट। इन द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई, 1807 में पब्लिश हुई। तो कंपोज 1802 में, पब्लिश 1807 में। इट वॉज रिटन इन पैट्रियार्कन सोनेट। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फॉर्मेट में लिखी गई है, तो पैट्रियार्कन फॉर्मेट में लिखी गई है। एंड वर्ड्सवर्थ यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, और इसमें वर्ड्सवर्थ ने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। द पोएम एड्रेसेस द लेट पोइट मिल्टन। यहां मैं बताना चाहता हूं कि वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, और उन्होंने ये सोनेट जो है, ये जो पोएम है, मिल्टन को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है, उन्हें डेडिकेट की है, उन्हें याद करते हुए रो रहे हैं। और क्यों वो रो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आज हम लोग देखेंगे इस सोनेट के माध्यम से। द सोनेट इज नोन बाय द टाइटल लंदन 1802। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू मिल्टन। इसी को टू मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले, लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, राइट। कि वर्ड्सवर्थ ने इसको मिल्टन के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था? जॉन मिल्टन के लिए लिखा था। इस पोएम के जरिए उन्होंने मिल्टन को श्रद्धांजलि दी थी, राइट। पोएम में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को याद करते हुए शुरुआती लाइंस में यूं कहते हैं कि मिल्टन, काश आप जिंदा होते। अभी मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं एक समरी आप लोग को बता दे रहा हूं। मिल्टन से कह रहे हैं, काश आप जिंदा होते, इस वक्त इंग्लैंड को आपकी जरूरत है, राइट। मतलब क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ की जो मोरालिटी है, जो मानवता है, वो बहुत गिर गई है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ किस तरह से रुक गई है? जैसे दलदल में पानी ठहर जाता है, दलदल में ठहरे हुए पानी की तरह इंग्लैंड की ग्रोथ रुक गई है। यहाँ के लोग सेल्फिश हो गए हैं, वापस आओ और हमें इस दलदल से बाहर निकालो। तो इस तरह की फीलिंग्स है और बहुत दुखी हैं। मिल्टन के समय में इतनी मोरालिटी का पता नहीं हुआ था जितना वर्ड्सवर्थ के समय में हो गया था। इसी से दुखी होकर वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन पर यह वर्क लिखा था। तो आइए एक एक लाइन हम लोग क्लियर करते हैं, और आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, बहुत बेसिक से बताऊंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्टार्ट करने से पहले लाइन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस पोयम का पूरा जो टाइटल है वो है लंदन, लंदन 1802, 1802, राइट। केवल लंदन नहीं है, क्योंकि केवल लंदन नाम की एक और पोयम है जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। किसने लिखा था? विलियम
ब्लेक ने लिखा था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो भी बहुत फेमस वर्क था विलियम ब्लेक का। केवल लंदन नाम से जो वर्क था वो किसका था? विलियम ब्लेक का, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो बुक इस पोयम से पहले पब्लिश हुई थी, ये भी चीज याद रखिएगा। तो केवल लंदन विलियम ब्लेक और लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कंफ्यूज होने की गाइस जरूरत नहीं है। तो आइए एक एक लाइन हम लोग क्लियर करते हैं। Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fen of stagnant waters. Right? देखिए क्या कह रहे हैं कि मिल्टन, काश तुम इस समय होते, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है, नीड ऑफ दी, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। सी इज अ फेन, फेन का मतलब क्या होता है? फेन का मतलब होता है बेटा दलदल। राइट, फेन का मतलब होता है दलदल। ठीक है, शी इज अ फेन। तो इंग्लैंड के लोग जहां रहते हैं वो जगह एक फेन हो गई है, एक दलदल की तरह हो गई है। राइट, मतलब एक दलदल बन गई है ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स। राइट, एक रुके हुए पानी की तरह क्या हो गई है? दलदल हो गई है। ठीक है, मतलब मानवीय मूल्य जो है पूरी तरह खत्म हो गए हैं, नैतिकता का पूरा पतन हो गया है, और उसी दलदल में इंग्लैंड के लोग धंसे जा रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब इन लोगों में कौन कौन से लोग हैं पहले ये देखिए। ये वर्ड्स बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, अगर इनकी मीनिंग कायदे से ना समझाई जाए तो बेटा बच्चे गलत करके चले आते हैं। ऑल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन, फायरसाइड, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉर have forfeited their ancient English door of inward happiness। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए एक एक बच्चे एक एक वर्ड का मतलब आप लोग समझें। ऑल्टर का मतलब क्या है? ऑल्टर का मतलब होता है रिलीजियस वर्क, राइट, क्लर्जी वर्क, प्रीस्ट वर्क। वो कह रहे हैं जो धार्मिक वर्ग है। स्वॉर्ड, बेटा स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तो इसका मतलब है सैनिक वर्ग से। राइट, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार, यानी सैनिक वर्ग की बात कर रहे हैं। पेन बेटा कौन यूज करता है? विद्वान और टीचर लोग यूज करते हैं। विद्वान वर्ग, शिक्षक वर्ग, ये सब बहुत परेशान है। फायर साइड का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले आम लोग हैं। और आगे कह रहे हैं द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉर। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉर का मतलब यानी कुलीन वर्ग, राज घराने के जो लोग हैं, राइट, ये सभी अपनी आंतरिक जो इनवर्ड हैप्पीनेस है वो खो चुके हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? ऑल्टर मतलब धार्मिक लोग, स्वॉर्ड मतलब सैनिक वर्ग, पेन मतलब विद्वान वर्ग, और फायर साइड मतलब आम जनजीवन में जो रहने वाले लोग हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉर, देखिए heroic wealth of Hall and Bor have forfeited their ancient English doer of inward happiness। यहां से इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि इन सभी लोगों ने अपनी प्राचीन आंतरिक प्रसन्नता को खो दिया है। डोवर का मतलब क्या होता है? डोवर का मतलब होता है गिफ्ट या उपहार, जो इंग्लैंड से उन्हें उपहार के रूप में मिली थी। तो किन्ने खो दिया है? किन्ने खो दिया है बेटा? धार्मिक वर्ग ने, सैनिक वर्ग ने, विद्वान वर्ग ने, घरों में रहने वाले लोगों ने, धन वैभव संपदा से भरपूर लोगों ने, इन सभी लोगों ने अपनी आंतरिक जो प्रसन्नता है, जो उपहार स्वरूप उनको इंग्लैंड से मिली थी, वो खो दिया है। फोरफिटेड का मतलब होता है खो देना। डॉर का मतलब होता है उपहार स्वरूप जो मिली थी। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, इन सभी चीजों को उन्होंने खो दिया है। वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग क्या हो गए हैं? स्वार्थी हो गए हैं। देखिए कहना ये वर्ड्सवर्थ यहाँ क्या चाह रहे हैं कि जो इंग्लैंड को विरासत में मिला था, यानी इंग्लैंड के लोगों को मानवता, नैतिकता, आंतरिक प्रसन्नता, ये सब उनको विरासत के रूप में मिली थी, आंतरिक संतोष, ये सब विरासत के रूप में मिला था। ये सब गुण, ये जो उपहार इंग्लैंड को विरासत के रूप में मिला था, ये सब यहाँ के लोगों ने खो दिया है। वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग क्या हैं? स्वार्थी हो गए हैं। ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। राइट, यहाँ कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, ओ रेज अप, रेज अस अप मतलब आओ और हमें ऊपर उठाओ, हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। रिटर्न टू अस अगेन, हमें यहाँ से वापस ले चलो, बाहर निकालो। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम एंड पावर। और कह रहे हैं हमें क्या दो? मैनर्स दो, वर्च्यू मतलब सद्गुण दो, आजादी दो, शक्ति दो, शिष्टाचार दो, और हमें ये सब दो। राइट, आगे क्या कह रहे हैं? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, तुम्हारी तो जो आत्मा है वो कैसी थी? एक तारे की तरह थी, जो दूर ही रही इन बुराइयों से। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो इन बुराइयों से दूर ही रही। आज का इंग्लैंड जो झेल रहा है वो आपने नहीं झेला। ये वर्ड्सवर्थ मिल्टन को याद करते हुए कह रहे हैं। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, राइट, तुम्हारी आवाज समुद्र की तरह थी। राइट, प्योर एज द नेक्ड हेवन, मैजेस्टिक फ्री। कितनी अच्छी बात वो कह रहे हैं
तुम्हारी आवाज तो एक समुद्र की तरह थी, उसमें समुद्र की गहराई थी, उसकी आवाज में समुद्र की लहरों की तरह शक्तिशाली थी। वो मिल्टन से कह रहे हैं तुम्हारी आवाज तो समुद्र की तरह थी, उसमें समुद्र की गहराई थी और समुद्र की लहरों की तरह तुम्हारी आवाज तो शक्तिशाली थी। प्योर एज द नेक्ड हेवन मैजेस्टिक फ्री, और खुले आसमान की तरह, नेक्ड हेवन का मतलब है खुले आसमान की तरह प्रभावशाली और स्वतंत्र थी तुम्हारी आवाज तो। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे, इसीलिए तुमने एक आम आदमी की तरह जीवन जिया, धार्मिक प्रसन्नता में एक आम आदमी की तरह तुम रहे और तुमने जीवन दिया। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, क्या कह रहे हैं, एक धार्मिक प्रसन्नता में एक आम आदमी की तरह तुमने जीवन जिया। एंड येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और तुम्हारे हृदय में जो निम्नतम कर्म भी होते थे उनको भी तुम बहुत आसानी से करते थे। तुम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, जो आज का इंग्लैंड समझ रहा है। आज के इंग्लैंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे काम को करने में बुराई समझते हैं, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम कभी नहीं समझते, तुमने कोई भी काम छोटा या बड़ा कभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, राइट। तुम हर काम को पूरे दिल से करते थे, ये वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं, राइट। तुम तो अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा नम्र थे, तुम्हारे स्वभाव में तो बहुत नम्रता थी। तो इस तरह से पोइट रो रहा है और मिल्टन को याद कर रहा है। ये लाइन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। तो ध्यान से पढ़िए, कमेंट जरूर करिएगा ये कैसा लगा आपको कोर्स, और मिल्टन का पार्ट सेकंड आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।